जब त्रेता में राम आते हैं, द्वापर में कृष्ण आते हैं, समय समय पर जब आते हैं, ऐसे ही समय समय पर ग्रंथ भी अवतार लेते रहते हैं। बिल्कुल। वेद, पुराण, शास्त्र, साहित्य, इन सब को, नीति सब को डालकर एक ऐसा ग्रंथ बना दिया जिसको पढ़ करके व्यक्ति सनातन धर्म के सारे सिद्धांत को समझ जाए। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है? और ये बहुत अंतर है, इस पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। और एक बड़ी बड़ी विचित्र सी बात और है, कई लोग कहते हैं वाल्मीकि रामायण राम जी से पहले लिखी नहीं, तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा भी कहा जाता है। बहुत फेमस है और कई प्रसिद्ध लोग भी ये बात कहते हैं। रामचरितमानस तो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है भक्ति काल के समय में, और वो देशीय, प्रांतीय और जनमानस की भाषा के अनुसार लिखी गई है। और वाल्मीकि रामायण संस्कृत का आदि काव्य है। सही बात तो ये है कि सीता जी जब वाल्मीकि आश्रम में है तो ऐसा कहा जाता है कि दिन भर सीता जी वाल्मीकि जी को प्रसंग बताती भी हैं, इसलिए रात भर वाल्मीकि जी लिखते हैं और दिन भर सीता जी उसको देखती हैं कि इसमें कुछ सही है कि नहीं, कुछ चेंज तो नहीं करना। अच्छा। और बाद में हनुमान जी ने भी आकर उसको एडिट किया। एक प्रकार से ये समझना चाहिए कि वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने वाल्मीकि रामायण को रामचरितमानस के रूप में वर्तमान समय में और भी रेलेवेंट बनाने का प्रयास किया। समय समय पर जैसे भगवान आते हैं, जब त्रेता में राम आते हैं, द्वापर में कृष्ण आते हैं, समय समय पर जब आते हैं, ऐसे ही समय समय पर ग्रंथ भी अवतार लेते रहते हैं। बिल्कुल। तो उस समय वाल्मीकि जी लिखी गई और फिर रामचरितमानस को उसी रूप में, और दोनों एक प्रकार से एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे आपको आश्चर्य होगा, वाल्मीकि रामायण में केवट कोई बहुत हाईलाइटेड प्रसंग नहीं है। बिल्कुल। और वाल्मीकि जी ने तो उसको सुपरस्टार बनाया गया, उसके बिना तो राम कथा ही अधूरी लगती है। अब जैसे लक्ष्मण रेखा है, उसका वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन है, और रामचरितमानस में तो कितना बड़ा सामाजिक एक विषय है उसमें। और ऐसे परशुराम जी के प्रसंग में डिफरेंस है वाल्मीकि और तुलसी जी में, इस प्रकार के डिफरेंसेस है। एक और बात है, वाल्मीकि रामायण राम जी के ऊपर लिखी गई है। प्रश्न किया है वाल्मीकि जी ने कि इस समय दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो गुणवान कश्च वीर्यवान, जो गुणवान भी है, पुरुषार्थी भी है, धर्मज्ञ है, इस प्रकार गुण है। तो नारद जी ने वाल्मीकि जी को राम के विषय में बताया है और फिर उन्होंने रामायण लिखी है। वो काव्य है। तुलसीदास जी ने एक तो स्वांत सुख के लिए लिखी है, दूसरी बात है उन्होंने केवल राम जी को तो एक उस जैसे माला में धागा होता है ना, रामचरित को तो धागे की तरह लिया है। वेद, पुराण, शास्त्र, साहित्य, इन सब को, नीति सब को डालकर एक ऐसा ग्रंथ बना दिया जिसको पढ़ करके व्यक्ति सनातन धर्म के सारे सिद्धांत को समझ जाए।